नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके क्या क्या है और यूनिट नंबर सेकंड में क्या है। ये जो वीडियो है वो मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी के रेफरेंस पे बना रहा हूँ, बट लगभग सेम सिलेबस अगर आप ध्यान दें तो पीटीआरएसयू या छत्तीसगढ़ की बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें भी लगभग ये एक ही कॉन्सेप्ट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है छत्तीसगढ़ की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकेंड में बीएससी सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। तो देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर का जो नाम रखा गया है वो है थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। मतलब इसमें हम लोग ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ते हैं और सांख्यिकी विधि के बारे में देखते हैं। यह जो पेपर है वो आपका होने वाला है 50 नंबर का, जिसमें पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के पास होने के लिए 33 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। चलिए यूनिट नंबर 1 देखते हैं, जिसमें क्या क्या टॉपिक रखा गया है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। और यहां पर आता है प्लस टेम्परेचर, मतलब ताप भी इसके समान होता है, उसका एक क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंतर्गत आपका आता है इंटरनल एनर्जी कन्वर्जन हीट इनटू वर्क। मतलब जो आंतरिक ऊर्जा है उसका ऊष्मा से ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन मतलब जो आप कार्य करते हैं, आइसोथर्मल मतलब समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में, उसके ऊपर है ये। उसके बाद आता है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, मतलब उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगर आप इस सारे टॉपिक्स में देखें तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है। अगर आप थ्योरीज को आसानी से समझ जाएंगे तो आप ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके अच्छा खासा मार्क्स इस जो पहले टॉपिक है उससे ला सकते हैं। अब देखते हैं जिसमें डेरिवेशन टाइप ज़्यादा मिलेंगे, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और इसके साथ ही एंट्रोपी किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में। उसके बाद आता है आपका कार्नोट थ्योरी। कार्नोट थ्योरी मतलब कार्नोट इंजन का प्रमेय। कार्नोट थ्योरी में आपका कार्नोट थ्योरम। एंट्रोपी चेंज मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों के लिए होता है। वहीं एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम, एंट्रोपी का जो चेंज है वो टेम्परेचर के साथ कैसे होता है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब एंट्रोपी क्या रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो एंट्रोपी क्या रहेगी, वो डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होगा। और लास्ट जो टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इसमें अगर आप ध्यान दें तो कुछ जगह पे मैंने हैशटैग लगाया हुआ है, जैसे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कन्वर्जन हीट इनटू वर्क मतलब ऊष्मा का ऊर्जा में परिवर्तन, दूसरा ये टॉपिक हो गया। तीसरे टॉपिक की बात करूं तो कार्नो इंजन हो गया, कार्नो इंजन का कार्नो थ्योरम भी हो गया। एंट्रोपी चेंज हो गया अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रमों में। वहीं अगर आप देखें एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम मतलब एंट्रोपी और तापमान का डायग्राम, ये जो टॉपिक्स मैंने लगाए हुए हैं इनके आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन टाइप है। जिसमें मैंने टिक नहीं लगाया है, अगर आप उसको एक मोटा मोटी पढ़ भी लेंगे, मोटा मोटी पढ़ने का मतलब होता है अगर आप पेपर रीडिंग भी कर लेंगे तो भी आप इसको आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड यूनिट है। तो जिस टॉपिक पे मैंने हैशटैग लगाया हुआ है वहां पर आप इनको डेरिवेशन टाइप है तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, बाकी को आप पेपर रीडिंग भी कर लेंगे तो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में पहला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। दूसरा टॉपिक है एंथैल्पी। तीसरा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। और चौथा टॉपिक है आपका गिब्स फंक्शन। अगर ये चारों टॉपिक देखेंगे तो ये चारों टॉपिक डेफिनेशन बेस है और एक एक लाइन का इसमें डेरिवेशन है। एक एक लाइन का डेरिवेशन मतलब एक लाइन का आपका है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये चारों को आपका बेसिक है, अगर आपको नीचे पढ़ना है तो आपको इन डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन तभी बनेगा आपसे जब इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़, फ्री एनर्जी और गिब्स ऊर्जा आपको आता होगा, तभी आप मैक्सवेल रिलेशन बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई बार इनको पूछा गया है। उसके बाद आता है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसके बाद आता है सीपी और सीवी में रिलेशन, इनके अपॉन में रिलेशन,
TdS इक्वेशन मतलब ताप और एंट्रोपी का जो इक्वेशन है वो आता है। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक एनर्जी इक्वेशन, ऊष्मागतिकी का जो ऊष्मागतिकी समीकरण हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल एंड वंडरवॉल्स गैस, मतलब आपका जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके लिए, आदर्श गैस के लिए और वंडरवॉल्स गैस के लिए। जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन प्रभाव। कूलिंग बाय एडियाबेटिक डाईमैग्नेटाइजेशन, मतलब रुद्धोष्मप्रक्रम में शीतलन, ये टॉपिक होता है। अगर इसमें मैं बात करूं तो जहां जहां पर भी हैशटैग लगा हुआ है, जैसे मैक्सवेल रिलेशन हो गया, क्लाउसियस क्लैपेरॉन हो गया, सीपी और सीवी में रिलेशन हो गया, TdS का इक्वेशन हो गया आपका, उसके साथ ही जूल थॉम्सन इफेक्ट हो गया, कूलिंग बाय एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, आइडियल और वंडरवॉल्स गैस में इंटरनल एनर्जी हो गया। ये सारे टॉपिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, और जहाँ जहाँ पर मैंने हैशटैग लगाया हुआ है ये जो सारे टॉपिक हैं वो आपके डेरिवेशन बेस हैं। तो जो टॉपिक मैंने हैशटैग में लगाया हुआ है उसमें से एक टॉपिक जरूर आएगा आपका। अगर आप ध्यान दें तो यूनिट नंबर 1 में थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों हैं, जबकि अगर आप यूनिट नंबर 2 की बात करें तो जितने क्वेश्चंस पे मैंने हैशटैग आपको बताया, अगर आप सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो भी हो जाएगा। बट कोशिश ये करें कि जो डेरिवेशन नहीं है जिसमें थ्योरी है उसको पेपर रीडिंग कर लें। पेपर रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसे पढ़ें कि एग्जाम में आएगा तो उससे मिलता जुलता आप आसानी से लिख पाएँ। तो ये था फिजिक्स के पेपर नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 और 2 का हाल। मैं अभी आगे आने वाले वीडियो में यूनिट नंबर 3, 4 और 5 के बारे में आपको बता दूंगा। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इस 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपकी जो सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स और मैथ्स के उसको मैं क्लियर कर दूं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।